राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होना तय है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में राजनीतिक बढ़त बना ली है। अप्रैल साल 2022 के बाद पहली बार पार्टी ने राज्यसभा में 100 से अधिक सांसदों का आंकड़ा पार किया है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। इनमें प्रमुख वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद, मास्टर और राजनीतिक इतिहासकार मीनाक्षी जैन का नाम भी शामिल है। पिछले महीने शपथ लेने वाले इन 4 नामित सदस्यों में से 3 उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंद मास्टर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके शामिल होने से राज्यसभा में बीजेपी की कुल संख्या एक बार फिर 102 के पार पहुंच गई है। यह पहली बार नहीं है जब राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 100 के पार हो गई हो। इससे पहले 31 मार्च साल 2022 को जब राज्यसभा की 13 सीटों के चुनाव परिणाम आए थे, तब बीजेपी की सीटें 97 से बढ़कर 101 हो गई थी। इसी तरह का गौरव कांग्रेस को साल 1988 से 1990 के बीच में मिला था। आपको बता दें, राज्यसभा में कुल 240 सदस्य हैं, जिनमें 12 नामित सदस्य शामिल हैं, जबकि 5 सीटें खाली हैं। मौजूदा दौर में बीजेपी के पास 134 सांसद हैं, जिनमें नामांकित किए गए 5 सदस्य भी शामिल हैं। इस प्रकार पार्टी के पास अकेले 102 सांसद हैं, जो सदन में बहुमत के लिए आवश्यक 121 के आंकड़े के काफी करीब हैं। जाने माने उज्ज्वल निकम एक विशेष सरकारी वकील हैं, जिन्होंने 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक के आरोपी अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाने में अहम रोल निभाया था। इसके अलावा उज्ज्वल निकम ने कई राष्ट्रीय महत्व के मामलों में भी महारत पाई हुई है। इतना ही नहीं, साल 2016 में उज्ज्वल निकम को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला साल 2020 से साल 2022 तक भारत के फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश सचिव रह चुके हैं। साल 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में मुख्य कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी हर्षवर्धन श्रृंगला निभा चुके हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन अमेरिका में भारत के एम्बेसडर और बांग्लादेश में हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। सी सदानंद मास्टर केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक हैं। साल 1994 में उन पर हमला हुआ था, जिसमें उनके दोनों पैर काट दिए गए थे। इस भयानक हमले के बाद सी सदानंद ने कहा था, यह हमला सीपीएम कार्यकर्ताओं ने किया था, जो बीजेपी में उनके शामिल होने से खफा थे। पॉलिटिकल एनालिस्ट और इतिहासकार मीनाक्षी जैन का नाम भी राज्यसभा के लिए दिया गया था। आपको बता दें, मीनाक्षी जैन ICHR की भी सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा साल 2020 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था।